Everyone getting my voice? Please reply me with a yes if you are getting my voice. Yes, okay. It means voice is clear to you. Okay. Hope students are well and hope they have do the practice as well. लास्ट टाइम हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें. लास्ट टाइम मैंने आपकी जो चैट्स में एडमिन ने ओपन किए थे, आपकी जो चैट बॉक्स ओपन हुई थी उसमें बहुत सारी चैट्स थी और बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर बहुत सारी बातें की. तो मैं उसमें ना कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ना जिसने जो भी वो सुबह चैटिंग्स जो लोग कर रहे थे, मेरे ख्याल से उन्होंने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें से एक लेक्चर जो है ना वो भी नहीं देखा हुआ था, या फिर उन्होंने अगर सुना था तो उन्होंने सरसरी तौर पर जो है वो उस लेक्चर को सुना था, लेकिन उन्होंने उसको प्रॉपरली जो है वो उन सारे लेक्चर्स को जो है वो गो थ्रू नहीं किया था. अगर उन्होंने उन चीजों को गो थ्रू किया होता तो उनको पता होता कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें जो है बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं कि हमें प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस. मैंने जो अपना सेकंड लेक्चर किया था वो लेक्चर ही मैंने अपना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग पे किया था कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कॉन्फिडेंस है. आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप बोल पाएंगे ना, आप अपनी कम्युनिकेशन तभी कर पाएंगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा. और उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारे लिए, उसमें मतलब चैटिंग में ये कहा जा रहा था कि नहीं जी प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है. नो, इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप देखें ना, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है. अगर आप किसी को बता रहे हैं कि आप उसको मेथडोलॉजी का वर्ड बोल रहे हैं लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आप उसको मीथाटेलॉजी कह देते हैं या आप उसको कोई और वर्ड कह देते हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाएगा? नहीं. तो ये है वो फैक्ट जो मैंने आपको अपने लेक्चर में क्लियर किया था कि प्रोनाउंसिएशन जो है, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे जाएं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इस लेवल पर जरूर लाएं कि आप जो बात बता रहे हैं, जो वर्ड इंग्लिश का एक्सप्लेन कर रहे हैं, एटलीस्ट वो प्रॉपर वे में दूसरे पर्सन तक, लिसनर तक जरूर जाए. ये ना हो कि आप कोई और वर्ड बोल रहे हो और लिसनर उसको कुछ और समझ रहा हो. ये है बेसिक हमें नीड प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की. तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज थी, मैंने देखा था बहुत सारे लोग उसमें वॉइस भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे. तो मतलब अब मैं उसमें इंटरफेयर इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा जब मेरा लेक्चर होगा आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर कि प्लीज अगर आप मेरे लेक्चर सारे फ्रॉम स्टार्टिंग देखें तो मैंने हर चीज को कवर किया है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर आई डोंट नो, सब लोग अपने अपनी जगह पे एक्सपीरियंस होते हैं. मैं किसी का ये नहीं कह रही कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है और या वो अलग बात करे. सबकी बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, बातों में कोई गलत नहीं था, लेकिन मसला ये है कि आप जब एक बिगनर्स को लेके चलते हैं तो बिगनर्स को आपने वो सारे स्टेप्स बताने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना होता है कि वो किस लेवल पर आके अपनी कम्युनिकेशन और स्पोकन इंग्लिश को बेटर कर ले. तो मेरा टास्क ये है कि एक बिगनर लेवल से लेकर हम आपको एक एडवांस लेवल तक ले जाएं. तो प्लीज आप लोग प्लीज सारे लेक्चर्स को फॉलो करें और उस पर प्रैक्टिस करें, तो आप इतनी कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला कि आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर लें. और जो रीजन है कि आई यूज द मीडियम ऑफ बाइलिंगुअल, हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि रीजन बिहाइंड इट के व्हाई आई एम यूजिंग द मीडियम ऑफ बाइलिंगुअल, इट इज बिकॉज दैट कि आप में से सब लोग जो है वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि दे विल अंडरस्टैंड ऑल द इंग्लिश. अगर मैं थॉरली अपना इंग्लिश का लेक्चर जो है वो आपको इंग्लिश में देती हूँ तो मेरे ख्याल में से आप में से सिर्फ 30% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरा पूरा लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उस पर गो थ्रू कर सकेंगे. बट व्हाट अबाउट द 70%? हमने तो सबको साथ लेके चलना है. तो मैं आपके साथ ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी लैंग्वेज में बात करती हूँ, ऐसे आपके साथ कम्युनिकेट करती हूँ, अपने लेक्चर को ऐसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि आप में से हर पर्सन जो है उससे बेनिफिट ले. लेकिन इवन देन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई इशू हो तो प्लीज आप जरूर मुझे बताइएगा. अगर कोई चेंज आपको करनी है लेक्चर में तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरा लेक्चर जो है, मेरे जो जितना कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का,
वो डिजाइंड है पूरा, और इसके सारे लेक्चर्स जो हैं वो फुली डिजाइंड हैं। एंड आई हैव गॉट अल्हम्दुलिल्लाह 15 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मेरे पास रेगुलर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है, बिगनर्स टू एडवांस लेवल। और मैं आपको उसी लेवल के साथ, उसी अपने एक्सपीरियंस के साथ, आप मेरे लेक्चर्स जो है वो मॉडिफाइड हुए हुए हैं, मेरे लेक्चर्स बने हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रही हूँ। तो अगर आप सारे लेक्चर्स फर्स्ट टू ऑल, अब तो रमजान है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इवनिंग में लोग इतना बिजी नहीं होते, तो अगर आप सिर्फ 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 15-15 20-20 मिनट में अगर आप मेरे लेक्चर्स को दें और उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रैक्टिस करें, तो मेरे ख्याल में देर इज नो नीड एनी अदर मेंटोर, एनी अदर पर्सन टू गाइड यू। आप बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, होप एवरीथिंग इज क्लियर। हम बाद में आपके क्वेश्चंस देंगे जिसमें आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग और प्रोनाउंसिएशन वगैरह के ऊपर सब लेक्चर्स किए हुए हैं। प्लीज आप उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। लेक्चर हमारा काफी डेज के बाद हुआ है, इसलिए ये बातें मुझे करना आपके साथ जरूरी था। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम आपके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सिंपल टेंस एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपलर वन। अब बेसिकली जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप सबसे पहले जो कंफ्यूज होते हैं वो आप टेंसेस में जाके स्टक हो जाते हैं कि जी हमें तो टेंसेस नहीं आते और हम इंग्लिश जो है वो नहीं बोल सकते, क्योंकि मोस्टली लोगों की यही स्ट्रैटेजी है, यही सोच है कि अगर हमें टेंसेस नहीं आते तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये सोच आपकी जो है वो गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको टेंसेस सीखना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपको कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। थर्डली, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि आप जो उसके साथ जिसको भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका जो लिसनर है, उसके साथ आप इंग्लिश में बात जो कर रहे हैं, जो सेंटेंस आप उसे दे रहे हैं, क्या आप उसे पास्ट में दे बात करना चाह रहे हैं, आप उसे प्रेजेंट में करना चाह रहे हैं, या आप उसे फ्यूचर में करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक एक सेंटेंसेस, आपका सिंपल सेंटेंस जो है वो होना चाहिए, और उसके तरीके पे आप आराम से अपनी इंग्लिश को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अपनी बातों को लेकर भी जा सकते हैं कि किस तरह से आपने कम्युनिकेशन जो है वो करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप सिंपल सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग ऑल थ्रू ऑफ द टेंसेस। जस्ट फॉर द 5 मिनट्स, मेरे थोड़े नेटवर्क में इशू आ रहा है, मैं अभी आपको 5 मिनट्स में ज्वाइन करती हूँ। हाँ जी, यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ज्वाइन टू आवर क्लास। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हमारा थोड़ा नेटवर्क का इशू था। हाँ जी, लेट्स मूव टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर।
थॉट। तो आप जब एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब तक किसी से बात करते हैं, जब आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका सबसे पहला मकसद ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है वो अपनी एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करे। तो अगर आप देखते हैं कि इसके अंदर आपको डेफिनेशन आपको पता चल रहा है कि आई लाइक आइसक्रीम, तो इसका मतलब है कि आपकी कंप्लीट थॉट जो है वो एक्सप्रेस हो रही है। थॉट आपकी पूरी अपनी, किसी को आप बात करना चाह रहे हैं तो वो अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो इसका आपका बेसिक कंपोनेंट जो सेंटेंस के होते हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सेंटेंस के? अब जो सेंटेंस जो है वो टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो 3 चीजों के ऊपर हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बेस करता है, जिसमें कि आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है काम करने वाला, ठीक है, जिसपे हम काम करते हैं। जो हमारा वर्ब होता है वो हमारा एक्शन होता है, और साथ हमारा जिस पर काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आपका एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम टेंसेस की बात नहीं कर रहे, अभी आप ये जहन में रखें, हमने आपको टेंसेस की किसी भी कंफ्यूजन में नहीं डाला, और ना ही मैं आपको टेंसेस की कंफ्यूजन में डालना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप टेंसेस की कंफ्यूजन में गए तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप इंग्लिश को बोल सकें। इंग्लिश को आपने बोलना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके लिए आपके पास आपका जो सेंटेंस है वो बेसिक कंपोनेंट जो है वो सेंटेंस का होना चाहिए। जैसे कि आपका एक सेंटेंस जो एक्सप्रेस कर रहा है उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा हो, उसकी थॉट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। तभी उसी कंडीशन के अंदर आप उस सेंटेंस को जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो कह सकते हैं। इसका तरीका यही है कि आपको पता हो कि आप सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के अंदर आपके पर्सन्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है ना। आपको ये चीजें सारी पता है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो आई होता है, सेकंड पर्सन जो है वो यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट होता है, ठीक है, मैं, तुम और वो, ठीक है। इसी तरह से वर्ब जो होता है वो आपका एक्शन होता है, जो आप काम कर रहे होते हैं वो एक्शन होता है। ईट, प्ले, मूव, सिट, स्टैंड, ये सारा कुछ, ओपन, ये सारे जो है ये आपके वर्ब्स होते हैं। आप उनको एक्शन वर्ब्स कहते हैं, जो आप एक्शन करते हैं वो सारे वर्ब्स होते हैं। इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम कर रहे होते हैं वो एप्पल भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं आई ओपन द डोर, ठीक है। तो आई जो है आपका वो सब्जेक्ट हो गया, ओपन आपका जो है वो वर्ब हो गया, और डोर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप इसी को सेकंड पर्सन में करें कि यू ओपन द डोर, ठीक है, तो वहां पे आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया। और उसके बाद अगर आप थर्ड पर्सन के साथ यू करें तो आप कह सकते हैं कि ही ओपन द डोर। तो सिंपल आपका सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब आपका एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट होगा, आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जो है वो तरतीब में होगा, और वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कहलाता है। देन कम्स सिंपल सेंटेंस, टेंस इज अ वर्ब। और उसके बाद जब आपका सिंपल टेंस का अब क्या रोल है, अब आपका मतलब ये है कि देखिए सेंटेंस तो आपने बनाना है, और टेंस को हम ओमिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। टेंस क्योंकि हमें शो करना है, क्योंकि टेंस ने ये बताना है कि आप बात माजी की कर रहे हैं, आप बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, आप बात फ्यूचर की कर रहे हैं। तो इतना टेंस तो हमें बेसिकली यूज करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली अपने सेंटेंसेस को डील करें तो आप इसको भी ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आगे आपको स्टेप्स में बताती हूँ। तो अब आपका जो सिंपल यूज ऑफ सिंपल टेंस है वो आपका इसी तरह से है कि आप वो सिंपल टेंस जो है वो वर्ब की फॉर्म है जो कि एक्सप्रेस करती है एक्शन या स्टेट को, और विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आपको मतलब करनी, और आप एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो शो कर देते हैं, तो वो आपका सिंपल टेंस है। मतलब उसमें आपकी प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर जो भी आप शो करना चाहते हैं वो भी आपका आ गया, और उसमें एक्शन और स्टेट के जरिए ही आपने बता दिया कि ये आप जो है, क्योंकि आपको पता है वर्ब्स की भी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अगर आप सिंपल वर्ब को ही यूज कर लें और उसका एक्शन जो है उस एक्शन से ही पता चल जाता है कि आपकी एडिशनल फॉर्म कैसी है। जैसे आई वॉक टू स्कूल, तो वर्ब वॉक इज इन सिंपल टेंस। इसमें वॉक जो हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सिंपल टेंस में यूज कर रहे हैं, आपको सादा टेंस यूज कर रहे हैं, तो आपका आराम से सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस बन गया, आई वॉक टू स्कूल, और ये अपना मीनिंग भी कंप्लीट कर रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सिंपल टेंस हेल्प्स टू कन्वे क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन, कि आपका जो सिंपल टेंस है वो आपको एक क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे आप कह सकते हैं आई विल वॉक टू स्कूल टुमारो। अगर आप इसको मजीद आपको इतना टेंस आता है कि आप उसको प्रेजेंट में कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो बात है वो पास फ्यूचर में जा रही है, तो आप कहेंगे आई विल वॉक टू स्कूल टुमारो, कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो इसमें आपने क्या यूज किया, आपने सिंपल विल यूज किया ना। इसमें आप किसी मतलब कॉम्प्लेक्स किस्म के सेंटेंसेस के अंदर
कॉम्प्लेक्स किस्म के टेंसेस को आप नहीं गो थ्रू कर रहे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं कि आई विल वॉक टू स्कूल टुमारो, कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। आपने बात कर दी और बात वाज़ेह हो गई कि आपने कल स्कूल जाना है, इसके लिए हमें किसी भी एडिशनल और बहुत एक्स्ट्रा किस्म के कि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टेंसेस या पूरे हम 12 टेंसेस को यूज करने, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको वेरी वेरी सिंपल टेंस, दैट इज आई एम एक्सप्लेन दैट यू आर टू बी यूज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 टेंसेस हैं जो आप अपनी स्पोकन में लेके चलते हैं। और अगर आप इसको मजीद करना चाहें तो आप उसको सिंपल टेंस को मजीद करें, तो आप वॉक भी कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं आई वॉक टू स्कूल टुमारो, तब भी आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है और वो बिल्कुल वाज़ेह है और वो सुनने वाले को अपना आपको एक्सप्रेस कर देगा। इसलिए अगर आप विल को भी ओमिट करना चाहते हैं, इतने से टेंस को भी आप यूज नहीं करना चाहते, तो तब भी आपका सेंटेंस जो है वो क्लियर है। देन आपके पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं उनको सिंपल सेंटेंसेस में कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपने सेंटेंस को देखना है, जैसे सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस भी होते हैं, सबऑर्डिनेट फ्रेजेस भी होते हैं, मतलब 2-3 चीजों से वो बन के जुमला बना हुआ होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई विल वॉच टीवी। अब इस सेंटेंस के पास 2 क्लॉजेस आ रहे हैं कि वो कहता है कि व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क, एक क्लॉज आपका सेंटेंस हो गया, आई विल वॉच टीवी। लेकिन अब आपने इसको सिंपल में जो है वो चेंज करना है और आप उसको आराम से चेंज कर सकते हैं। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको डिवाइड करेंगे, सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल सेंटेंस में, आई फिनिश माई होमवर्क देन आई वॉच टीवी। आप उसको सादा कर दें, आप विल को हटा दें, आप विल की जगह क्या लगा रहे हैं, देन लगा दिया, तो आपका जुमला जो है, आपका सेंटेंस जो है वो टेंस के बगैर भी मुकम्मल हो रहा है। मतलब मैं आपको जो बात समझाना चाह रही हूँ ये है कि सेंटेंस हमें प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में सादा टेंस इस्तेमाल करना जरूरी है, हम कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपको ये भी यूज नहीं करना आता, आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस भी यूज नहीं करना आता, आप फिर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सादा तरीके में, सिंपल में शिफ्ट कर लें, आप अपने टेंस को ओमिट कर दें। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है कि आई फिनिश माई होमवर्क, कि जब मैं अपना काम खत्म किया देन आई वॉच टीवी, आपने यहाँ पे देन का यूज कर लिया। जब आपने देन का यूज किया तो आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वो प्रिसाइज भी है, वो क्लियर है, सुनने वाले को समझ आ रहा है कि जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे आप उसके बाद टीवी देखेंगे। इसमें कोई ऐसा टेंस का यूज नहीं है। अगर आपने टेंस निकाल भी दिया तब भी आपकी बात जो है वो मुकम्मल हो रही है। यही मकसद है मेरा आपको बताने का कि टेंसेस के बगैर भी आप बड़े आराम से सादे जुमले बोल सकते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल सेंटेंस अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फिर सिंपल टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं और आराम से आप सिंपल टेंसेस जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल वॉच टीवी को आप आई वॉच टीवी में कर सकते हैं, मतलब उसको आपने रिप्लेसमेंट दे दी कॉम्प्लेक्स वर्ब को, जहाँ पे विल यूज हो रहा था आपने विल को खत्म कर दिया, आपने ज्यादा कह दिया आई वॉच टीवी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मीनिंग फिर भी कंप्लीट है और इसमें हमने कोई टेंस यूज नहीं किया। ठीक है, होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। इसके अलावा रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है, आपके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं आप उनको भी ना यूज करें, आप उसको एडिशनल मीनिंग्स देने के लिए ना यूज करें। जैसे आपका एग्जांपल्स है कि व्हेन फ्रॉम द सेंटेंस, आपने व्हेन को हटा दिया सेंटेंस में से, आपने कहा आई फिनिश माई होमवर्क देन आई वॉच टीवी। यहाँ पे आपका एडिशनल अननेसेसरी वर्ड्स भी खत्म हो गए, आपके टेंसेस भी खत्म हो गए और आपका सादा जुमला बन गया आई फिनिश माई होमवर्क देन आई वॉच टीवी। इसमें आपका कोई टेंस नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो सीक्वेंस है वो आपको जरूर मेंटेन रखना है, क्योंकि उस वो आपका सेंटेंस को जो है वो फॉर्म देता है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। उसके बाद आपने आप सेंटेंस को रीफ्रेज कर दिया आपने उसको, और उसको आपने क्लियर कर दिया, आपने कर लिया आई फिनिश माई होमवर्क एंड देन आई वॉच टीवी। आपका सादा जुमला जो टेंस विल यूज हो रहा था, एक एडिशनल वर्ड यूज हो रहा था व्हेन, आपने वो सारा कुछ खत्म कर दिया। आपने सिंपल अल्फाज में कह दिया आई फिनिश माई होमवर्क एंड देन आई वॉच टीवी। इसका मतलब है कि आपने अपना जुमला मुकम्मल कर लिया, आपका जुमला क्लियर भी है और उसमें हमने कोई एडिशनल वर्ड्स भी यूज नहीं किए और ना ही हमने कोई एडिशनल टेंसेस यूज किए।
अब ये सब आएगा कैसे? अब मेन मसला जो है अभी ये क्वेश्चंस में, हम जब मैं क्वेश्चंस का उसमें जाऊंगी तो आप सब यही पूछेंगे कि मैम ये आएगा कैसे, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे, हम क्या करें? तो बच्चे, ये इंग्लिश आपको कोई भी घोल कर नहीं पिलाएगा, आपको इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसको जितने प्रैक्टिस करेंगे, आपके चाहे 10 मेंटोर्स भी हो जाएं, 10 लोग भी आपको गाइड कर दें, लेकिन काम आपने खुद ही करना है। प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है, प्रैक्टिस आपको कोई करके नहीं देगा। आप सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको आपने सिंपल सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करें। मैं आपको बार बार अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको यही बताया था कि आप अपने सिंपल सेंटेंसेस के साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप अपने सिंपल सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करें, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ना जाए। जैसे although I was tired, I went to the party because my friends were there। तो सिंपल आप अपने एग्जाम्पल्स को है ना इनके साथ अपनी प्रैक्टिस करें। कोई मुश्किल सेंटेंसेस ना लें, छोटे छोटे से जुमले बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करें, थोड़ा सा अपने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें, एंड दैट विल definitely help you to communicate a good English spoken and communication skills। तो this is all for the today's lecture। हम questions के लिए on कर लेते हैं। आपकी जो questions हैं, जो queries हैं, आप हमें पूछ सकते हैं।